नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। अब वैसे तो रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों यानी व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होने वाली है 15 अगस्त को समिट मीटिंग अलास्का में। ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि किसी तरह से रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही, युद्ध चल रही है, उसका कोई हल निकाला जाए, कोई ऐसे पॉइंट पे बातचीत आए जो यूक्रेन को भी एक्सेप्टेबल हो, रशिया को भी एक्सेप्टेबल हो, वेस्ट और अमेरिका को भी एक्सेप्टेबल हो। तो उस इल्यूसिव या बहुत मुश्किल से मिलने वाले पीस फॉर्मूला की तलाश में पुतिन और ट्रंप की बैठक हो रही है। और ये बैठक अब हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो हम पे एडिशनल 25% का टैरिफ लगेगा कुछ हफ्तों बाद, क्योंकि ट्रंप साहब ने 21 दिन की मोहलत हमें दी है, वो इस बात पे निर्भर करता है कि हम रूस से तेल लेना बंद करते हैं नहीं। क्योंकि हमारे पे एडिशनल टैरिफ इसीलिए लग रहा है कि हम रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। बकौल अमेरिका हम रशिया की वॉर मशीन में वो ईंधन दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं उनसे तेल खरीद के इतनी बड़ी प्रचुर मात्रा में। तो फॉर्मूला तलाश किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किस तरह से रुके, किस तरह से वहां शांति हो। लेकिन नजरें भारत की भी उतनी ही हैं इस विषय पर, जैसे कि हम भी उसमें स्टेक होल्डर हैं, और हम हैं ही स्टेक होल्डर। कैसे और क्यों, मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे अनुरोध कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए। तो हम कैसे स्टेक होल्डर हैं इस पूरी वार्ता में, इस समिट मीटिंग में? क्योंकि हमारे स्टेक्स बहुत बड़े हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अगर समाप्त होती है तो अमेरिका का गुस्सा भी ठंडा होगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ शांति पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने तो राष्ट्रपति बनते ही कहा था कि मैं कुछ घंटों में ही ये लड़ाई बंद करवा दूंगा रूस और यूक्रेन की। और इतने महीने हो गए, 7 महीने हो गए उनको राष्ट्रपति के पद पे आए हुए, और वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। क्योंकि रूस है कि मान ही नहीं रहा है, वो कोई भी कंसेशन देने को खास तैयार नहीं है यूक्रेन को। वो चाहता है कि जितनी टेरिटरीज उसके कब्जे में है उसमें से ज़्यादातर उसके पास ही रहे। वो उसको एक तरह के बफर जोन की तरह देखता है कि अगर यूक्रेन वेस्ट के नज़दीक जा रहा है, नाटो मुल्कों के साथ हो रहा है, तो मेरे पास यूक्रेन की इतनी टेरिटरी होनी चाहिए कि जब भी कोई अगला संकट आए तो लड़ाई यूक्रेन की टेरिटरी पे ही हो, वो सारा हिस्सा उसके पास रहे। उधर यूक्रेन को मंजूर नहीं है टेरिटरीज बहुत ज़्यादा मात्रा में देना। वो कहता है कि लड़ाई बंद होगी तो हमारी शर्तों पे होगी, ऐसे बंद नहीं होगी कि हमारा सरेंडर हो रहा है या आत्मसमर्पण हो रहा है या दुनिया के सामने या अपनी ही नज़रों में हमारा सर झुके या हमारी नाक कटे। तो मामला तो पेचीदा है, लेकिन बहुत समय के बाद एक समिट मीटिंग हो रही है ट्रंप और पुतिन की इस विषय पे। तो उम्मीद सबकी, और सबसे ज़्यादा स्टेक एक तरह से बिना लड़ाई में शामिल हुए इंडिया का है, क्योंकि अगर यहाँ शांति होती है तो वो 25% जो एडिशनल टैरिफ भारत पे लगा है रूस से तेल खरीदने की वजह से, उसमें शायद हमें राहत मिले और कहीं वापस ट्रंप भारत की तरफ मेहरबान हो। तो यही कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ट्रंप भारत से नाराज़ चल रहे हैं। क्या कारण है हमें समझ में नहीं आ रहा। हमने तो सोचा था कि चीन के अगेंस्ट हमें इस्तेमाल किया जाएगा, हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, हमारे को कम टैरिफ लगेंगे, चीन पे ज़्यादा लगेंगे, जिससे भारत एक मजबूत स्थिति में आए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन की गोद में बैठा हुआ है पाकिस्तान, अब उसको भी जैसे अमेरिका ने गोद ले लिया है। तो भारत के साथ तो बिल्कुल शत्रुता का सा माहौल कर रखा है। और उधर रूस से तेल खरीदने की वजह से हम पे एडिशनल 25% टैरिफ। चीन जो हमसे भी ज़्यादा खरीद रहा है उस पर कुछ नहीं, उसको 90 दिन की मोहलत भी सब कुछ सुलझाने के लिए। तो इंडिया का स्टेक बहुत है और इंडिया की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं इस समिट मीटिंग के आउटकम पे। और भारत ये प्रार्थना कर रहा होगा, सोच रहा होगा, उम्मीद कर रहा होगा किसी तरह से ये वार्ता सफल हो। और इसी कड़ी में पिछले 2-3 दिन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से भी बात की 8 अगस्त को, और उसके बाद उन्होंने 11 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बात की। दोनों को उन्होंने कहा कि प्लीज़ लड़ाई बंद कीजिए, शांति टेबल पर लौटिए, किसी तरह से शांति स्थापित कीजिए। तो भारत एक अच्छी भूमिका, सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्लोबल प्लेयर होने के साथ साथ, दुनिया में शांति चाहने के साथ साथ, ये अच्छी तरह समझता है भारत कि ये युद्ध जब समाप्त होगा तो भारत के भी कई संकट दूर होंगे, जिसके बादल इस समय हम पर बड़े विकराल अंदाज में छाए हुए हैं। तो 15 अगस्त की बैठक शायद आनंद फानंद में कुछ नहीं होगा। ट्रंप साहब खुद कह चुके हैं कि वो एक एक्सप्लोरेटरी मीटिंग है, वो देखने जा रहे हैं कि किस तरह की बातें पुतिन करते हैं, कितना मानने के लिए तैयार हैं दुनिया की बातें,
क्या उनका मत है, क्या उनका सोच है। उसके बाद वो उसकी चर्चा पश्चिमी राष्ट्रों से करेंगे एंड ऑफ कोर्स ज़ेलेंस्की से भी करेंगे। तो मच डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ 15 अगस्त समिट मीटिंग बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्रेसिडेंट पुतिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस विषय का महत्व भी समझ में आया होगा और मेरी बातें भी अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।